अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। Again, I am here, and today we will discuss Group 17. In the previous lecture, we have already discussed the general introduction of Group 17 elements, and today's lecture for class 12th, we are discussing P block elements, and in this lecture, we are going to discuss preparation and properties of some of the halogen. In simple words, I mean to say, today we are discussing an important halogen compound, that is chlorine. आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ना तो थियोरेटिकल एग्जाम में जो आपका सब्जेक्टिव होता है, और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी बहुत कुछ इस कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो क्लोरीन के ऊपर होगी। We will discuss chlorine, its preparation, its properties, and some of the important uses. So let's start our lecture. तो आज का जो लेक्चर होगा, as I said, it will be on chlorine. Cause chlorine, it is in your syllabus. आपके syllabus में है, हमें क्लोरीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो क्लोरीन जो है, प्रीवियस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम ग्रुप 17 के ऊपर बात कर चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर चुके हैं ग्रुप 17 के ऊपर, जिनमें कौन कौन सा मेंबर आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एसिटाइन भी आता है, लेकिन ये रेडियोएक्टिव है, ये इमिट करता है रेडिएशंस। बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू गैदर मच इंफॉर्मेशन अबाउट एसिटाइन। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर, और इनमें से हमें आज बात करनी है सेकंड मेंबर के ऊपर, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग द प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरीन, इससे पहले कि हम इसकी प्रिपरेशंस डिस्कस करें, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर, जैसे आपको पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 70। इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है। ठीक है, तो खतरे की घंटी है ये। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज ऑल दीज मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 आर गैसेस। ठीक है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, इनमें खास तौर के जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं, ये क्या होते हैं? गैसियस स्टेट पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका ब्रोमीन होता है, ये लिक्विड लिक्विड होता है, और आयोडीन और एसिटीन जो होता है वो सॉलिड होता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं गैसेस होते हैं, और हमें बात करनी है क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, नाउ फर्स्ट, in this video, in this lecture, we will discuss some of the important preparations of chlorine. किस तरह से हम क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो हमारी जो लेबोरेटरीज होती है, जहां पे हम बहुत सारे टेस्ट्स करते हैं, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट्स करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, तो लेबोरेटरी में क्लोरीन, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? क्लोरीन। ठीक है, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे होती है लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो सिंपल सी प्रिपरेशन है। किस तरह से लेबोरेटरीज में इसको प्रिपेयर किया जाता है? बाय द ऑक्सीडेशन, by the oxidation of HCl in acidic medium using ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, और उन रिएक्शन से आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से हम HCl का इस्तेमाल करके HCl से हम कैसे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो हमारा वी कैन से रिएक्टेंट है, ठीक है, दैट इज HCl। ये जो HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पास है, इसकी जब रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हम यूज करते हैं, मैं आपको बोल दूं। KMnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, MnO2 हो गया, और ऑक्सीजन जो है इटसेल्फ, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कुछ तीन चार जो यहाँ पे हमने नाम रखे हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा
What are oxidizing agents? Oxidizing agents are the substances which oxidize, जो दूसरे substances को क्या करते हैं, जिनके साथ वो रिएक्ट करते हैं, उनको वो ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन सब्सटेंसेस के साथ, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तो क्या होता है, ये KMnO4 K2Cr2O7 ये क्या करते हैं, ये HCl को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, तो कुछ हम यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं किस तरह से HCl से क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं HCl, ठीक है, HCl, और अगर इसकी रिएक्शन, इफ वी विल रिएक्ट दिस ऑक्सीजन, अगर हम HCl की ऑक्सीडेशन करेंगे सिंपल ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, ये जो Cu2Cl2 है इसको बोलते हैं क्यूपरस क्लोराइड। हम यहाँ पे प्रिपरेशन डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से क्लोरीन गैस की हम प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में यूजिंग HCl। जब HCl की ऑक्सीडेशन होती है, जब हम एसिडिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो HCl जो है जब ऑक्सीजन के साथ इसकी ट्रीटमेंट होती है यूजिंग क्यूपरस क्लोराइड एज कैटलिस्ट। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस कि HCl की जब भी ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड एज कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाता है, HCl अगर आप देखोगे यहाँ पे H पे +1 की चार्ज है, और क्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसकी ऊपर कौन सी चार्ज होगी, -1 की। ठीक है, तो यहाँ पे HCl की जब ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड, तो यहाँ से क्या होता है, फ्री क्लोरीन बन जाता है, क्लोरीन गैस यहाँ इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O दैट इज वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप याद कैसे रखोगे, आप देखो जो आपके पास HCl था उसमें क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -1। अब जो क्लोरीन यहाँ पे बना ये फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह से यानी वी कैन से यहाँ से क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीजन स्टेट में चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है, या आप कह सकते हो जो ऑक्सीजन हमारा था ये किस स्टेट में है, ये यहाँ से 0, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है, और वाटर में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हमेशा आपको पता है यहाँ पे -2 होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्लोरीन -1 से 0, यानी इसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रिपरेशन कि जब HCl की ट्रीटमेंट होती है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ से वाटर भी निकलता है। ठीक है, इसी तरह से ये पहली प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रिपरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, जब HCl की रिएक्शन होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, MnO2 के साथ, जो हम यहाँ पे ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में लिखा भी है कि किस तरह से HCl की रिएक्शन होती है MnO2 के साथ। वो MnO2 जो है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये इस HCl को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, जिस तरह से इस ऑक्सीजन ने इस HCl को ऑक्सीडाइज किया है, जहां पे क्लोरीन -1 से 0, यानी इसकी इसकी क्लोरीन की यहाँ पे क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे -1 से 0 मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है, माइनस से 0 में जा रहा है। तो इस HCl में जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीजन किसने करवाई, इस ऑक्सीजन ने, तभी ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों नहीं, क्योंकि इसने इस HCl को ऑक्सीडाइज किया है, इसमें क्लोरीन -1 से 0 चला गया है। ठीक है, इसी तरह से HCl की जब रिएक्शन होती है किसके साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे बनता है हमारा MnCl2 जो बाई प्रोडक्ट है मैग्नीज डाइक्लोराइड, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Cl2, और यहां से फिर से बनता है H2 वाटर। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, और यहां से मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम में क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन को आप गौर से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब HCl किसी भी ऑक्सीजन एजेंट के साथ लाइक MnO2 के साथ रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीज क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, फ्री क्लोरीन बनता है, और यहाँ से वाटर भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से बोलो कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, आप देखो कि यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे किस ऑक्सीजन स्टेट में,
-1 और यहाँ पे क्लोरीन किस ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पे 0 मींस -1 से फिर से कहाँ चला गया, 0 की ऑक्सीजन स्टेट में। तो कैन वी से यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसकी क्या हो रही है, फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। दैट इज व्हाई हमने कहा था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, K2Cr2O7, KMnO4, these all आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो इस HCl को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन खुद इनकी क्या हो रही है, खुद इनकी रिडक्शन हो रही है, खुद इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। देखो कैसे रिडक्शन हो रही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की कैसे रिडक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज है, -4, तो मैग्नीज पे कितनी होगी, +4। ठीक है, जरा MnCl2 में देखो, क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे -1, दो क्लोरीन पे -2, तो इस पे क्या होगी, +2। तो आप देखो मैग्नीज +4 से +2 जा रहा है, मींस देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे मैग्नीज की क्या हो रही है, रिडक्शन। मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो तभी हमने कहा था मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये एक ऑक्सीजन एजेंट क्यों है, क्योंकि इस HCl को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। खुद ये +4 से +2 में जा रहा है, मतलब खुद की रिडक्शन हो रही है। लेकिन इस HCl में क्लोरीन जो है ये -1 से 0 जा रहा है, मींस इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो प्रिपरेशन नंबर सेकंड, पहली प्रिपरेशन थी HCl से कैसे, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ से फ्री क्लोरीन गैस बन जाता है अलोंग विथ वाटर। सेकंड, HCl की जब रिएक्शन होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन जो हमारा मेन टारगेट है, और यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो दो प्रिपरेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये रिएक्शंस आपको समझ आ रही होगी, और रिएक्शन आपको तब तक समझ नहीं आ रही होगी या नहीं आपको आएगी जब तक ना आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट होगा। क्योंकि जब आपको ये कंसेप्ट होगा कि किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, कहां से कहां जा रहा है, तब तक आपको कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आसानी से समझ नहीं आएगी और आपको रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड जो प्रिपरेशन है, दैट इज व्हेन दिस HCl, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं KMnO4 के साथ। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। तो यहाँ पे क्या होता है, इस HCl की जब भी हम रिएक्शन करते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लाइक KMnO4 के साथ, तो यहाँ पे आप देखो KMnO4 में जो मैग्नीज है ना, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +7, यानी मैग्नीज यहाँ पे +7 की ऑक्सीजन स्टेट में होता है। और जब ये HCl के साथ, और यहाँ पे क्लोरीन फिर से क्या है, -1 में। तो यहाँ पे क्या होता है, आप मुझे बोलो, यहाँ से हमें बनता है क्लोरीन गैस, प्लस यहाँ से क्या होता है, मैग्नीज जो होता है इसकी रिडक्शन होती है, और ये पाया जाता है Mn डाइपॉजिटिव। मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट कहाँ होती है, +7 से +2, मींस मैग्नीज की क्या हो गई है, रिडक्शन। और क्लोरीन -1 से कहाँ चला गया, 0, मींस इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा कि कैसे क्लोरीन -1 से 0, मींस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, KMnO4, इसकी खुद क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तभी तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन मेरे पास है, किस तरह से क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। HCl की रिएक्शन जब हम करते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे जो ये क्रोमियम होता है ये +6 की ऑक्सीजन स्टेट में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे 7 14 है, 14 में से 2 गए तो 12, 12, तो इस पे क्या होगी, 12, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है, 12 डिवाइडेड 2, तो एक पे क्या है, 6 होगी। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 की ऑक्सीजन स्टेट में होता है। तो HCl में हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन पे -1। तो यहाँ से HCl की जब भी रिएक्शन होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, प्लस यहाँ पे क्रोमियम +6 से कहाँ चला जाता है, क्रोमियम +3 की ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है। फिर से आप देखोगे क्लोरीन यहाँ से -1 से, क्लोराइड आयन जो है वो -1 से 0 की ऑक्सीजन स्टेट, मींस यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 से +3, मींस यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन करा कौन रहा है, K2Cr2O7, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो 4 केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस की, इनका नेट कंक्लूजन क्या है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि जो HCl हमारा है, HCl की जो रिएक्शन है वो आप करा रहे हो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, प्लस आप यूज कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड, यू आर टेकिंग H2SO4, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहा है क्लोरीन गैस। ये नेट
इन सब केमिकल रिएक्शंस का जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप HCl ले रहे हो और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ से आपको नेट रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये कुछ लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन थी, किस तरह से हम HCl का इस्तेमाल करके, जब HCl की ऑक्सीडेशन होती है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन एसिडिक मीडियम, एसिड्स की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। यानी यहाँ तक तो हमने देखा क्लोरीन गैस जो होता है, ग्रीनिश येलो कलर का ये गैस होता है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मीन्स किस तरह से इंडस्ट्रीज में इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन आपको बताने वाला हूँ उस प्रिपरेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। याद रखना है आपको, ये जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती क्या है, सिंपली इस प्रोसेस का मतलब कि इसमें होता क्या है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको आप ब्राइन भी बोलते हो। ठीक है, यानी NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं ब्राइन। उस ब्राइन से हम कैसे क्लोरीन गैस को बनाते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। और क्लोरो अल्कली प्रोसेस है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी जो एक्वस NaCl हमारे पास होता है, जो हमारे पास NaCl सॉल्यूशन होता है, उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उस इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होती है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो किस तरह से है रिएक्शन, हमारे पास क्या है NaCl, ठीक है NaCl, लेकिन क्या है एक्वस, एक्वस मीन्स जब हमने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया है, इसी को आप बोलते हो ब्राइन भी। ठीक है, मीन्स NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो यहां से क्या होता है, NaCl, जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो एंड आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन होती है, दिस Na यहां से OH के साथ मिलकर क्या बनाता है, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस यहां से क्या होता है, फ्री क्लोरीन, क्लोरीन गैस बनता है। और क्लोरीन गैस के बनने के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की भी फॉर्मेशन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल रिएक्शन। किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, तो यहाँ से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी बोलते हो, कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे होता है दैट इज क्लोरीन। ये दो जो होते हैं ये बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्लोरो अल्कली प्रोसेस, इंडस्ट्री में कैसे हम क्लोरीन गैस को बनाते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, NaCl को आप पानी में डालते हो, मींस आपने ब्राइन बनाया, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेते हो, पास करते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे NaCl जो होता है ये आयन में टूट जाता है और यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है वाटर के साथ इसकी, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। अब ये रिएक्शन अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। मानो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पे ये रिएक्शन हमें करानी है। अब क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट सेल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे NaCl, एक्वस NaCl, यानी हम क्या करेंगे, NaCl को पानी में डिसॉल्व करके इसमें डालेंगे, दैट इज एक्वस NaCl। ठीक है, यानी NaCl का सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ठीक है, वी विल इमर्स टू इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स में डालेंगे, और एक को हम करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट और दूसरे को हम करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यानी बैटरी का जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा
उसको इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। बैटरी का नेगेटिव जो पोल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, उसको इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी स्विच ऑन, जब हम बैटरी की स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे अंदर है क्या, एक तो हमारा NaCl है, प्लस यहाँ पे क्या है H2O है। तो जैसे NaCl को पानी में डालते हैं तो इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन होती है। ये हमें देता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से क्या है, वाटर, इट गिव्स H पॉजिटिव, तो आपको पता ही है OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये जो Na पॉजिटिव यहाँ पे है और Cl नेगेटिव, ये आयन्स मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन में, और एक जैसे आपने करंट इसमें फ्लो किया तो ये Cl नेगेटिव जो है, यानी क्लोराइड आयन्स जो है, ये किस टर्मिनल की तरफ भागेंगे, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। Cl नेगेटिव यहाँ मूव करेंगे, Na पॉजिटिव जो होंगे दे विल मूव टू रेस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो Na पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव जो टर्मिनल है इसकी तरफ भागेंगे, तो यानी इस इलेक्ट्रोड की तरफ Na पॉजिटिव भागेंगे और इस इलेक्ट्रोड की तरफ Cl नेगेटिव भागेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन इस तरह से होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिएक्शन किस तरह से होगी, कि जैसे ही ये क्लोराइड आयन्स नेगेटिव पोल की तरफ भागेंगे तो यहाँ से क्या होगी, ये जो क्लोराइड आयन है, दो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, ये दो, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस में, ठीक है। यानी ये जो Cl नेगेटिव है, क्लोराइड, दो क्लोराइड आयन क्या होंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, और दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इसमें। और ये इलेक्ट्रॉन जो ये क्लोराइड आयन लॉस करेगा, ये Na पॉजिटिव को गेन करेंगे, दो Na पॉजिटिव आयन्स क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाएंगे, सोडियम एटम बनाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, यानी क्लोरीन कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, क्लोरीन नेगेटिव पोल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हो गया, सोडियम किस पे डिपॉजिट हो गया, पॉजिटिव वाले पे। लेकिन ये जो सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और ये पानी के साथ, क्योंकि इसमें पानी भी होता है, तो ये सोडियम जो होता है ये वाटर के साथ क्या करता है, मिलके NaOH बनाता है और H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। तो आई मीन टू से ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, कि ये जो क्लोराइड आयन जो होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है उनको गेन कौन कर रहा है, Na पॉजिटिव, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कन्वर्ट होता है सोडियम एटम्स में। लेकिन सोडियम एटम जो होते हैं ये एज सच नहीं रहते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर में डिसॉल्व होके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जरा देखो, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कटा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे यू विल फाइंड, आपको क्या लगेगा कि NaCl, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मींस NaCl जो होता है वो पानी के साथ मिलके क्या करता है, यहाँ से एक तो Cl2 बनाता है, एक तो Cl2 बनाता है, ऊपर से क्या करता है, देखो सिंपल सी रिएक्शन मैं आपको बोलता हूँ, यानी यहाँ पे ये जो NaCl है ये कंज्यूम हो रहा है, NaCl क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहाँ से क्या मिल रहा है, एक तो Cl2 गैस मिल रहा है, ऊपर से NaOH मिल रहा है और H2 गैस मिल रहा है। ओवरऑल रिएक्शन यही होती है कि NaCl कंज्यूम हो रहा है, कब, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है किसमें, पानी में। तो जब इस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो बनता क्या है, एक तो क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, ऊपर से NaOH बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। अब जो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है, तो आप क्या बता सकते हो, किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Na पे +1 की चार्ज होगी, क्लोरीन पे -1। जरा यहाँ पे देखो, क्लोरीन फ्री स्टेट में है, मींस क्लोरीन पे, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0। तो ये सिंपल सी बात है कि क्लोरीन की यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोरीन की यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन के यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है -1 से 0 की ओर, तो वी कैन से यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखना है कि रिडक्शन किसकी हो रही है, जरा देखो, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे एन सोडियम यहाँ पे +1 से 0 की तरफ, ठीक। लेकिन अगर आप थर्ड रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकंड, रिएक्शन थर्ड, जरा आप देखो, सबसे पहले सोडियम +1 से 0 मींस इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन अगर आप थर्ड रिएक्शन में देखोगे सोडियम फिर से 0 से +1 में जा रहा है। आपको बात समझ आ रही है, मींस सोडियम +1 में था तो 0,
कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल लास्ट पे सोडियम फिर से 0 से +1 मींस सोडियम पहले भी +1 में था, लास्ट में +1 में था, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो रिडक्शन किसकी हो रही है? अमूमन एग्जाम में जब पूछते हैं कि बोलो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी, हम बोलते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, सोडियम की रिडक्शन हो रही है, बट इट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि जब आप मैकेनिज्म देखते हो ना, तो सोडियम आयन जो होता है कुछ टाइम के लिए क्या होता है, इसकी रिडक्शन होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप लास्ट पे देखोगे तो सोडियम पहले भी +1 में होता है, लास्ट में भी +1 में होता है, तो सोडियम की यहाँ पे कोई चेंज नहीं होती है। तो रिडक्शन किसकी होती है? रिडक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन की होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है ये फ्री स्टेट में, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? 0। तो +1 से 0 जा रहा है, मींस देयर इज रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को तो बोलते हैं रिडक्शन। ये मैकेनिज्म तभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि जब भी जो इक्वस NaCl जो होता है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यहाँ पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है, ऊपर से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक में दिखाया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन सोडियम की कोई चेंज नहीं हो रही है। हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कभी कभार कि यहाँ सोडियम की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, लेकिन जब आप रिएक्शन देखते हैं तो सोडियम में कुछ टाइम के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीजन स्टेट चेंज होती है, लेकिन फाइनल अगर आप देखोगे तो सोडियम जो होता है वो +1 में पहले भी होता है, +1 में लास्ट में भी होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसकी होती है? हाइड्रोजन की, जो पहले +1 में होता है लेकिन फिर 0 में चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, कि कैसे हम ब्राइन से और इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से कैसे हम क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, प्रिपरेशन जो भी हम पार्ट अभी तक डिस्कस कर रहे थे, और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताने लायक थे, याद रखने लायक थे, वो मैंने आपको बोल दी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। तो प्रिपरेशन जो पहला पार्ट था हमने उसको खत्म कर लिया है। सबसे पहले हमने लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन देखी, किस तरह से हम HCl से, ठीक है, जब हम एसिडिक मीडियम में HCl की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, कैसे हम क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, और इंडस्ट्रियल वे में, इंडस्ट्रियल मेथड्स में हम किस तरह से ब्राइन का इस्तेमाल करके, यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके किस तरह से हम क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, और किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज की रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्लोराइड आयन की हो रही है, लेकिन रिडक्शन यहाँ पे किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है, हाइड्रोजन की यहाँ पे हो रही है भाई रिडक्शन। तो ये होगी प्रिपरेशन। नाउ we will discuss some of the important properties। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज जो काफी इंपॉर्टेंट है। we will discuss properties of chlorine। ये जो क्लोरीन है इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्लोरीन की है। सबसे पहले इसकी स्टेट क्या है? गैसियस है, एज यू नो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। नंबर सेकंड इसका कलर, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या होता है? ग्रीनिश येलो कलर का ये गैस होता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यस इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अच्छे से पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर इसका, स्मेल कैसी है? तो इसको हम बोलते हैं कि इसकी जो स्मेल होती है, यानी इसकी जो स्मेल होती है अनबियरेबल, वी कैन से अनबियरेबल और सफोकेटिंग, ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम लिखेंगे सफोकेटिंग। इट कॉजेस सफोकेटिंग। ठीक है, सफोकेटिंग इन एक्शन। ठीक है, तो इसकी स्मेल जो होती है, जब ये गैस इनहेल करता है कोई, तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इनहेल एक्सहेल करने में, एयर को ऑक्सीजन लेने देने में, ऑक्सीजन को लेने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सफोकेट उसको क्या हो जाता है? फील हो जाता है। और इसी तरह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड, अगर मैं यहाँ पे बोलूं -36.04 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड। ठीक है, 35.04 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड -101 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दीज आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड